हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और ये वाला चैप्टर हमारे 2 पार्ट में आएगा। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 1 में, जो कि पार्ट 1 में पूरा का पूरा हम प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से हार्मोन होते हैं प्लांट में, कौन सा हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में भी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे मान के चलो, अगर आपने कोई भी टेस्टी भोजन देखा, टेस्टी फूड देखा अचानक से, तो क्या होगा, सलाइवा क्या होगा, अपने आप मुंह में आ जाता है, देखा होगा। या मान के चलो आपने किसी को हर्ट किया, तो हर्ट करने पे इस तरह की फीलिंग्स आएंगी, या तो सैड होगा या फिर चिल्लाओगे, आप लोग क्राई, रोगे। अगर मान के चलो आप कोल्ड फील कर रहे हैं, तो कंडीशन इस तरह से बनेगी, देयर इज समथिंग इनसाइड आवर बॉडी विच इज कंट्रोलिंग आवर बॉडी एंड आवर इमोशंस। मतलब जो भी हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है वो कैसे कंट्रोल हो रहा है, या हमारे इमोशंस कैसे कंट्रोल हो रहे हैं। तो यही सब हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। और इसी के बारे में हम एक दो पॉइंट और आगे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे मानो, व्हाट इज कंट्रोलिंग इमोशन इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कैसे कंट्रोल हो रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है इमोशंस को। दिस इज द व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। यही चैप्टर में हम लोग ये जानकारी लेने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे मान के चलो, हमारा जो पूरा लाइफ है वो किससे कंसिस्ट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। सबको मालूम है लाइफ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे मिलकर बना है वो भी हम लोगों को मालूम है। सबसे छोटी यूनिट होती है सेल, उससे सेल के बाद क्या होता है, टिश्यू। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जैसे मान के चलो, टिश्यू, टिश्यू से क्या बने, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो गया। तो ये ब्रेन है, ये भी ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। लंग्स है, ये भी ऑर्गन है। हार्ट है, ये भी ऑर्गन है। स्टमक, ये भी ऑर्गन। इंटेस्टाइन, ये भी ऑर्गन। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे ऑर्गन है। ठीक है, इनका कहने की कोई पर्पज होगा। जैसे ये बना ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब पूरे के जितने भी हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है उनको सबको मिला के क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। बट हाउ दिस ऑर्गेनिज्म फंक्शन, ये किस तरह से फंक्शन करता है ऑर्गेनिज्म। इमेजिन करिए कि जंगल में कोई भी एक लड़का है। ठीक है, कोई लड़का है और उसकी हार्ट बीट जो है, उसके जो लंग्स हैं और हार्ट बीट है वो नॉर्मल कंडीशन ये है, एंड ऑल हिज बॉडी सिस्टम आर वर्किंग प्रॉपरली। अब पूरा का पूरा बॉडी जो है प्रॉपर तरह से काम कर रहा है। सडनली ही सी ए लाइन, अचानक से उसके सामने एक शेर आता है, और आने के बाद क्या है, ए लाइन इज स्टिमुलस फॉर हिम। और लाइन इसके लिए क्या बनेगा, स्टिमुलस बनेगा। और अचानक से ये आने के बाद क्या होगा, स्टिमुलस इज एनी चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्टिमुलस कोई ऐसी चीज होती है जो एनी चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से क्या है, हमारे अंदर फीलिंग्स इमोशंस वगैरह आते हैं, जो हम ही अब लोग ने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे टू दिस स्टिमुलस हिज बॉडी रिएक्ट। अब इसकी बॉडी क्या होगा, ये स्टिमुलस को देख के, शेर को देख के ये क्या होगा, लड़का थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट कैसे करेगा, तो उसका जो लंग्स है, हार्ट बीट है, वो तेज हो जाएगी। जल्दी जल्दी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ गई। ठीक है,
तो यहाँ पर जो बट दिस हैपन इन अ कंट्रोल मैनर, लेकिन ये कंट्रोल मैनर में ही होगा, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाए, ठीक है। तो ये कंट्रोल मैनर में होगा, अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दैट इज इट इज सिस्टमेटिकली रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू दिस स्टिमुलस। तो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या होता है, अपने आप को सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो कंट्रोल रेफर टू द सिस्टमेटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। तो जितनी वेरियस एक्टिविटी है उसको सिस्टमेटिक रेगुलेट करना, सिस्टमेटिक तरीके से रेगुलेट करना, यही हमारा क्या बनेगा, कंट्रोल, ठीक है। नाउ दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज द आई सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। अब ये हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैसेज है वो आँख के द्वारा कहाँ पहुँचा, ब्रेन में पहुँचा, और ब्रेन ने एकदम इन्फॉर्मेशन क्या दी, इसको हार्ट को, टू द बीट फास्टर, और उसके बाद क्या है, हार्ट की जो बीट है वो फास्ट हो गई, एंड द लेग्स टू स्टार्ट रनिंग, उसके बाद क्या है, वो दौड़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये भाग गया। दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या है, तो कंट्रोल का मतलब ये है कि अपने आप को किस तरह से हम कंट्रोल करें, रेगुलेट करें, और कोऑर्डिनेशन का मतलब है उसके साथ हम किस तरह से खेल खेलें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मीन ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ को क्या करें, एग्जीक्यूट करें, स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, तो शेर को देख के ये लड़का भाग गया, वही क्या हो। सो नाउ फॉर meticulous functioning of an organism there has to be perfect coordination among different system or organ and various stimuli from their surrounding। तो यहाँ पर क्या है, कंट्रोल अच्छे से होना चाहिए। जैसे मान के चलो कोई भी स्टिमुलस को हम देखें, कोई हमारे लिए स्टिमुलाई बने, तो किस तरह से हम उसके प्रति रिएक्ट करें, वो हमारा बनेगा क्या, कोऑर्डिनेशन। कि चलो हमारे पास स्टिमुलस क्या है, हीट है। तो जैसे स्टिमुलस हमारे पास हीट है, तो सनलाइट है, तो सनलाइट पड़ी, तो सनलाइट पड़ने से क्या रेस्पॉन्स हमारा आया, क्या, ये पसीना निकलने लगा। तो रेस्पॉन्स क्या है, स्वेटिंग, पसीना निकलना। अगर मान के चलो स्टिमुलस कोल्ड है, कोल्ड है, तो कोल्ड की वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्या है, शिवरिंग कंडीशन बन जाएगी। अगर मान के चलो, तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस एनी चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड ऑल ऑर्गेनिज्म शुड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। मतलब स्टिमुलस एक कोई हमारा एक ऐसा कोई चेंज है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी अपने आप क्या करती है, रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। फॉर एवरी स्टिमुलस देयर इज ए डिफरेंट रिस्पॉन्स, सबके लिए अलग अलग रिस्पॉन्स होगा। जैसे हम लोगों ने देखा, कंट्रोल रेफर टू द सिस्टमेटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्टिविटीज़, उसके प्रति हम किस तरह से बिहेव करें। अब ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस लिए हमारा उपयोगी है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर मान के चलो कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा, तो यहाँ पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जरूरी है, ठीक है। किस तरह से जरूरी है, जैसे मान लो लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल। ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि जो व्हाट यू कैन यू सी फ्रॉम दिस पिक्चर। तो ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एनिमल मूव कर रहे हैं, ठीक है, और जितने भी प्लांट हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि प्लांट मूव कर रहे हैं, तो आंसर होगा यस। कैसे, तो एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमल क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। लेकिन प्लांट के अंदर क्या होता है, लोकोमोशन इज कोऑर्डिनेटेड बाय नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। और लोकोमोशन कंट्रोल कोऑर्डिनेट होता है किसके द्वारा, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। इसकी बात हम बात करेंगे, बाद में करेंगे इसकी बात। बट यहाँ पर जो प्लांट है वो किस तरह से मूव करते हैं, तो जैसे मान के चलो हमारे पास कोई प्लांट है, तो धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से प्लांट हमारे मूव करते हैं। तो लेट अस स्टडी मूवमेंट इन प्लांट, प्लांट में मूवमेंट हमारे किस तरह से होगा। तो चलिए मान के चलो हमारे पास कोई स्टिमुलस है, स्टिमुलस हमने माना लाइट है, सनलाइट है। तो यहाँ पर जो सूरजमुखी का पौधा है, ये अपने आप क्या करता है, मूव हो जाता है या बेंड हो जाता है टुवर्ड द सनलाइट, या फिर सन की तरफ अपने आप मूव हो गया। तो समझ जाओ यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, लाइट, और सन की तरफ ये वाला पेड़ क्या हो गया, बेंड हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लांट में मूवमेंट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, हमारे पास दे रखा है कोई पौधा है, और इसको जैसे हमने टच किया तो उसकी पत्तियाँ क्या कर ली, फोल्ड कर ली, ठीक है, टच करने पे।
तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या बना, टच। ठीक है, और जैसे मान के चलो यहाँ जर्मिनेशन हो रहा है धीरे धीरे, तो ये भी क्या है, ग्रो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ग्रोथ। बात करते हैं व्हाट कॉज मूवमेंट इन प्लांट। तो प्लांट में मूवमेंट किस तरह से होता है। डू प्लांट हैव मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, नहीं। तो प्लांट के पास कोई भी मस्कुलर सिस्टम या नर्वस सिस्टम नहीं होता है। बट इनके अंदर क्या होता है या किस तरह से कोऑर्डिनेट होते हैं, तो ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं किसके द्वारा, हार्मोन के द्वारा। तो जितने भी प्लांट होते हैं उनको जो कोऑर्डिनेट करना होगा किसके द्वारा करेंगे, हार्मोन के द्वारा। तो लेट अस स्टडी प्लांट मूवमेंट। पहले हम प्लांट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस प्लांट शो टू टाइप ऑफ मूवमेंट। तो प्लांट जो है वो दो टाइप के मूवमेंट को दिखाते हैं। पहला जो है वो होता है ग्रोथ डिपेंडेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट। ठीक है, और दूसरा ग्रोथ डिपेंडेंट का मतलब है मूवमेंट इन इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करे। दूसरा जो होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट, जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड ना करे फिर भी जाके मूव करे, जैसे ये छुई मुई है। ठीक है, इसको जैसे टच करते हो क्या है, अपने आप की पत्तियों को फोल्ड कर लेता है। अब ग्रोथ डिपेंडेंट क्या होते हैं और ग्रोथ इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। तो बोथ ऑफ दीज मूवमेंट आर कोऑर्डिनेटेड बाय हार्मोन। चाहे वो ग्रोथ डिपेंडेंट हो चाहे ग्रोथ इंडिपेंडेंट प्लांट हो, वो दोनों के दोनों हमारे कोऑर्डिनेटेड होंगे किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा। पहले हम लोग बात करेंगे ग्रोथ डिपेंडेंट। Certain movement of plant that do not result in their growth are growth independent movement। तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट वो होंगे जो हमारे उसकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं करें। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ मिमोसा, जैसे हम क्या करते हैं मिमोसा के लीव्स को टच करते हैं तो ये क्या करता है, अपने आप की पत्तियों को फोल्ड कर लेता है। ठीक है, तो जैसे ये पत्तियां हैं इसको जरा टच करो तो ये मूव कर क्या कर लिए, फोल्ड कर लिए। कैन यू सी एनी मूवमेंट, यस। क्या इसके अलावा कोई मूवमेंट दिख रहा है, कैन यू सी एनी ग्रोथ, तो यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। सो दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। तो ये हमारा ग्रोथ इंडिपेंडेंट का एक एग्जाम्पल है। इन दिस द मूवमेंट इज इन द रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस टू टच। यहाँ पर जो स्टिमुलस बना वो क्या बनेगा, टच बनेगा। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। क्या होगा, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट हमारे बात करते हैं वही चल रहा है। लेट अस सी हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है। जैसे मान के चलो, एज वी नो मूवमेंट इन प्लांट आर ब्राउट अबाउट बाई हार्मोन इन रेस्पॉन्स टू चेंज अकर इन इट्स सराउंडिंग। तो यहाँ पर कोई केमिकल होगा जिसकी वजह से, हार्मोन होगा जिसकी वजह से क्या है वो अपना रेस्पॉन्स या कोऑर्डिनेट करेगा। व्हेन वी टच द लीफ ऑफ मिमोसा, जैसे ही हमने क्या करा, मिमोसा की लीव्स को टच किया, प्लांट द हार्मोन आर रिलीज। तो यहाँ पर क्या है, हार्मोन्स रिलीज हुए और रिलीज होने के बाद हार्मोन अलोंग विथ सम आयन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर पासिंग थ्रू इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, एक से दूसरे सेल में जाना शुरू हो गए, कहें तो आयन का एक्सचेंज होने लगा जिसकी वजह से क्या है, अपने आप को सिकोड़ लेता है वो। ठीक है, आयन कॉज द वाटर टू कम आउट फ्रॉम द सेल। और यहाँ पर जो आयन है वो क्या करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाती है, सेल श्रिंक हो जाती है और सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो ये इसका मेन कॉज है। द चेंज इन द शेप ऑफ द सेल कॉज इट अ मूवमेंट इन प्लांट। तो सेल का जो शेप चेंज हो रहा है वो क्या बता रहा है, मूवमेंट इन प्लांट। बट since the information is conducted from one cell to another, movement also happen at place different from touch. So what do we know about growth independent movement? तो पहला क्या है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, नेस्टिक मूवमेंट। द मूवमेंट अकर एट ए प्लेस डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ टच। दिस मीन दैट द इंफॉर्मेशन हैज बीन कम्युनिकेटेड। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसी कम्युनिकेटेड है, एक सेल से दूसरे सेल पे पहुँचती है। द प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मीन्स टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो यहाँ पर केमिकल या फिर कहें तो हमारा इलेक्ट्रिकल केमिकल का प्रयोग करता है, केमिकल सिग्नल्स का, जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन पहुँचती है एक सेल से दूसरी सेल तक।
लेकिन इसके पास कोई भी नर्वस सिस्टम और वो नहीं होता है। ठीक है, देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को कंडक्ट कराने के लिए किसी प्रकार का यहाँ पर कोई टिश्यू नहीं होता है। द सेल इधर स्वेल, या तो यहाँ पर सेल स्वेल करेगी या फिर श्रिंक करेगी एंड चेंज देयर शेप टू कॉज मूवमेंट इन प्लांट, और शेप को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये था सारी जानकारी। कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं जो दिखाते हैं क्या, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जैसे लोटस ब्लूमिंग। ठीक है, तो शुरुआत में क्या है, जैसे सनलाइट निकली तो क्या है, अपने आप को क्या कर लिया, खिला लिया है, मतलब ब्लूमिंग। ठीक है, तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या बना, सनलाइट, रेस्पॉन्स क्या आया, ओपन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, तो सुबह के टाइम क्या, ये खिल गया। ट्यूबरोज होता है, ट्यूबरोज जैसे मान के चलो हमारे पास है, तो यहाँ पर जैसे सनलाइट पड़ी तो वैसे क्या है, ये ओपन हो गई, रात के टाइम होती है ओपन। तो स्टिमुलस क्या होता है, एब्सेंस ऑफ लाइट, तो लाइट की जब एब्सेंस रहेगा तब जाके ये खिलेगा। ठीक है, रेस्पॉन्स क्या होगा, ट्यूबरोज ओपन एट नाइट। ड्रोसेरा क्या होता है, यहाँ पर जो स्टिमुलस है, जैसे मान के चलो कोई भी स्टिमुलस आया, इज टच ऑफ एन इंसेक्ट, जैसे इंसेक्ट यहाँ पर कोई आया तो ये क्या करता है, ए रेस्पॉन्स टू इंसेक्टिवोरस प्लांट लाइक ड्रोसेरा कर्ल इनवार्ड टू ट्रैप द इंसेक्ट, और जो भी इंसेक्ट है उसको क्या कर लेता है, अपने आप मतलब ट्रैप कर लेता है। ठीक है, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होता है ये। वेनस फ्लाई ट्रैप होता है, वेनस फ्लाई ट्रैप लुक एंड स्मेल लाइक ए फ्लोवर टू द इंसेक्ट, तो यहाँ पर क्या है, ये इंसेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, इस तरह से वो बांध के रख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेस्पॉन्स होगा, स्टिमुलस इज टच ऑफ एन इंसेक्ट टू द ट्रिगर हेयर, इन रेस्पॉन्स वेनस फ्लाई ट्रैप शट एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट, और ये क्या करता है, वेनस टाइपलेट इसको डाइजेस्ट कर लेता है इंसेक्ट को। फ्रूट ऑफ बाल्समम, तो यहाँ पर जो फ्रूट है बाल्सम का, वो क्या होता है, जैसे ही आया टच में, स्टिमुलस क्या है, टच, वैसे क्या है, ये एकदम बिखर जाता है। इन रेस्पॉन्स एक्सप्लोजिव फ्रूट ऑफ बाल्सम प्लांट बस्ट ओपन एट एप्रोप्रिएट टाइम टू स्केटर द सीड, तो यहाँ पर सीड एकदम से। अब हम लोग बात करेंगे ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट की। तो व्हाट इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, क्या होता है, तो मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट या ट्रोफिज्म। तो यहाँ पर जैसे ही वो प्लांट का कोई भी पार्ट क्या करे, ग्रो करे, ग्रोथ करे, तो उसे हम बोलेंगे ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट या फिर ट्रोफिज्म। तो हु शो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, कौन दिखाता है, तो मूवमेंट इन ए सीडलिंग इज ए ऑलवेज ग्रोथ डिपेंडेंट। तो जैसे मान लो जर्मिनेशन होता है, तो यहाँ पर क्या है, ये सीडलिंग सबसे पहले क्या है, धीरे धीरे क्या है, छोटा सा पौधा, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा पौधा होता है। मूवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड ग्रोथ डिपेंडेंट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लांट्स ऑफ 4 टाइप ऑफ ट्रोपिज्म, यहाँ पर 4 तरह के ट्रोपिज्म होते हैं। पहला होता है फोटोट्रोपिज्म, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो यहाँ पर जो ट्रोपिज्म होगा, मूवमेंट होगा, वो सनलाइट की तरफ होगा। कीमोट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट टूवर्ड केमिकल, केमिकल की तरफ। ग्रेविट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट टूवर्ड ग्रेविटी। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट टूवर्ड वाटर। ठीक है, तो 4 तरह का मूवमेंट है। पहले बात करेंगे फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, तो यहाँ पर जो सूट सिस्टम ऑफ एनी प्लांट रेस्पॉन्ड टूवर्ड द स्टिमुलस ऑफ लाइट। तो सूट का मतलब होता है कि अपर पार्ट, जमीन से जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सूट। ठीक है, तो ये क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में इट ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, तो सोर्स ऑफ लाइट के डायरेक्शन में ग्रो करता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, लेट अस सी व्हाई डज दिस हैपन, ये होता क्यों है। लेट अस मैग्नीफाई द अपर एंड ऑफ द स्टेम, तो यहाँ पर जो स्टेम है उसका जो अपर पार्ट है, यहाँ पर एक हार्मोन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एक्जिन, ऑक्जिन, क्या बोलते हैं, ऑक्जिन। तो ऑक्जिन जो है उसे हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, सेंसिटिव
टू लाइट होता है, एकदम क्या है, लाइट के प्रति, जैसी लाइट आएगी, ठीक है, तो एक डायरेक्शन में वो भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलोंगेट करता है, ऑक्सीजन कॉज द सेल ऑफ द स्टेम एलोंगेट, तो एलोंगेट होंगी। दिस कॉज डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ बोथ द साइड, लीड द स्टेम टू बेंड टूवर्ड द सनलाइट, और सनलाइट की तरफ ये बेंड करने की कोशिश करेगा। ग्रेविट्रोफिज्म क्या है? ग्रेविट्रोफिज्म, रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी। यहाँ भी जो भी प्लांट का रूट सिस्टम है वो जो जमीन के अंदर होता है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जाता है। तो ये क्या है? रूट सिस्टम है पूरा का पूरा। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि रूट सिस्टम ऑफ प्लांट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस ऑफ वाटर। तो रूट सिस्टम उधर ही बढ़ेगा, रूट सारी सारी उधर ही जाएंगे जिधर पानी ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं कीमोट्रोपिज्म। तो कीमोट्रोपिज्म क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू सर्टेन केमिकल। तो यहाँ पे पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन में क्या होता है, पॉलिन ट्यूब में ये पॉलिन ग्रेन गिरेगा, उसके बाद क्या होगा, केमिकल सेक्रेटेड फ्रॉम ओव्यूल, तो यहाँ पर केमिकल निकलेगा, उसके बाद ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब टूवर्ड द ओव्यूल। प्लांट हार्मोन आर कोऑर्डिनेटेड बाय हार्मोन, प्लांट मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड बाय हार्मोन। तो यहाँ पर कितने टाइप के हार्मोन हैं? तो पहला है ऑक्सिन, दूसरा है गिबरेलिन, तीसरा है साइटोकिनिन, चौथा है एब्सिक्सिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सिन का काम क्या है? ये हेल्प करता है सूट सेल टू ग्रो लॉन्गर, सूट सेल को, सूट का मतलब ऊपर वाला पार्ट, तो ये ग्रोथ हार्मोन होता है। गिबरेलिन जो है वो क्या करता है? एक्ट ऑन स्टेम, स्टेम की लंबाई को बढ़ाने में काम करता है। कौन? गिबरेलिन, एलोंगेट कराता है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। साइटोकिनिन क्या करता है? प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, साइटोकिनिन, तो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है, एक सेल से दो, दो से चार, इस तरह से। एब्सिक्सिक एसिड क्या करता है? जो ग्रोथ है उसको क्या करता है? रोकता है, बिल्डिंग ऑफ लीव, और पत्तियां हैं जो झड़ती हैं, तो इस तरह से पत्तियां झड़ेंगी। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ ऑल द प्लांट हार्मोन? तो एक बार हम देख लेते हैं प्लांट हार्मोन। ऑक्सिन क्या करता है? जो सूट है उसको ग्रो कराता है, गिबरेलिन स्टेम का ग्रोथ कराता है, साइटोकिनिन प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, एब्सिक्सिक एसिड ग्रोथ को रोकता है और पत्तियों को गिराता है। आर ऑल हार्मोन प्रमोट ग्रोथ? तो यहाँ पर क्या चारों सारे के सारे हमारे हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है? नहीं। कौन सा छोड़ के? एब्सिक्सिक एसिड को छोड़ के, ठीक है। तो ये शुरुआत के तीन क्या होंगे? ग्रोथ हार्मोन होंगे, और ये वाला ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा, ये ग्रोथ को रोकता है।